वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरा मकसद है कि कोई बेहतर वीडियो आपके सामने लाई जाए और कोई ना कोई नॉलेज भी शेयर किया जाए और आम आदमी के लिए भी जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि इतनी बड़ी प्लानिटरी कंडीशंस चेंज, सैटर्न का चेंज होना, फिर 4 महीने बाद यानी अप्रैल में, अब तो थोड़ा ही टाइम रह गया, जुपिटर का हाउस चेंज करना, फिर मार्च 13 मार्च को होगा। एग्जॉल्टेड प्लैनेट और क्या असर करते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर हमने देखा जी अपना हमारा जुपिटर एग्जॉल्टेड का है, सैटर्न एग्जॉल्टेड का है, वीनस एग्जॉल्टेड का है, मरकरी एग्जॉल्टेड का है, सन एग्जॉल्टेड का है, मून एग्जॉल्टेड का है। ये अक्सर हम सुनते हैं, जो कि काफ़ी हद तक जो है कहा जाता है कि जब प्लैनेट एग्जॉल्टेड में होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो उसी सिलसिले में आज बात करेंगे। और बाज़ दफ़ा बुरे घर का प्लैनेट यानी 3, 6, 8 का प्लैनेट अगर एग्जॉल्टेड हो जाए, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती है। तो हमेशा नीच के प्लैनेट अगर 3, 6, 8 के हों तो वो बहुत असर करते हैं। यानी कि आपका जो भी चार्ट है, अगर बात करें बुर्ज हमल की, तो बुर्ज हमल का तीसरा घर बनेगा जमनाय का, छठा घर भी बनेगा विर्गो का, और आठवां घर जो है वो मार्स का बनेगा, जो कि लगन का भी मालिक है और आठवें घर का भी मालिक है। मरकरी दो थ्री शेडाई यानी कि छठे का भी और तीसरे घर का मालिक। अगर ये एग्जॉल्टेड में होंगे तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। ख़ासतौर पर मार्स को अगर हम निकाल दें कि मार्स अगर स्कॉर्पियो का होगा तो फिर थोड़ा सा पैनिक ज़रूर होगा, लेकिन अगर एग्जॉल्टेड का होगा तो थोड़ा बेहतर रिजल्ट ज़रूर देगा यहाँ पर। लेकिन एग्जॉल्टेड प्लैनेट भी अगर होता है, फ़र्ज़ कर लें अगर किसी का कैंसर लगन हो, वो सरतान लगन हो और उसका जुपिटर यानी कि मुश्तरी शरफ में बैठा हो, तो आप ये देखेंगे कि जब जुपिटर शरफ में बैठा हुआ, उसका विजडम बहुत होगा, नॉलेज बहुत होगा, नॉलेज में बहुत इजाफा, विजडम बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन उसके जो बिल्कुल ऑपोजिट सामने नज़र पड़ेगी, जिसको सातवीं नज़र कहा जाता है, वो उसकी मैरिज लाइफ को या बिजनेस लाइफ को, जो बिजनेस लाइफ भी होती है और मैरिज पार्टनर और बिजनेस पार्टनर भी, और किडनी का भी घर कहा जाता है, स्टोन का भी घर कहा जाता है, शायद 7th हाउस। आप देखेंगे तो उसको एग्जॉल्टेड प्लैनेट की जब 7th नज़र पड़ती है तो वो बहुत बुरा असर करती है, चाहे जुपिटर ही क्यों ना हो। तो उस आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, पार्टनर को लेके, बिजनेस को लेके। 7th हाउस पब्लिक इमेज का भी होता है, हेल्थ को लेके भी प्रॉब्लम आएगी। यानी कि जुपिटर की 7वीं नज़र से ही शादी जो है वो डिस्टर्ब आपको नज़र आएगी। जब कोई भी प्लेनेट, अब ये कैंसर जो लगन है, अगर यही लगन जो है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो नीच की नज़र है वो कैप्रिकॉर्न में जाएगी। फ़र्ज़ कर लें अगर ये एरिस से हम बात करें तो 4th हाउस में होगा, तो 7th हाउस पर इसकी नज़र होगी। जब 4th में होगा तो 7th नज़र पड़ेगी आपके कैरियर के ऊपर। तो कैरियर में अक्सर आपने देखा होगा लोग स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, वो कैरियर बना ही नहीं पाते, वो अक्सर कैरियर में अपना स्ट्रगल उनको बढ़ती चली जाती है, वो चीज़ें इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करती रहती हैं। इसी तरह जब हम टॉरस की बात करेंगे तो टॉरस में तीसरा घर आता है, तीसरे से फादर, बॉसेस, और जो आपके फादर हैं उनसे प्रॉब्लम जो है आपको फेस करना पड़ती है। तो जब कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड में आता है तो उसका 7th हाउस डिस्टर्ब ज़रूर होगा। सन हो गया एरियस में तो बिल्कुल 7th नज़र पड़ेगी नीच के घर पे, जो लिब्रा कहलाता है। अब जैसे वीनस है, 15 फरवरी को वीनस पाइसेस में आ जाएगा। जब वीनस पाइसेस में आएगा तो यहाँ एग्जॉल्टेड का घर है उसका, तो वो देखेगा अपने नीच के घर विर्गो को। तो एरियस का विर्गो जो है कॉन्फ्लिक्ट का घर है, नौकरी का घर है, जॉब का घर है, सर्विस का घर है, और ननिहाल मामू वगैरह का घर।
तो ये प्रॉब्लम यहाँ फेस करना पड़ेगी। इसी तरह पाइसिस है तो पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, बिजनेस को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकती है। तो जब भी कोई प्लैनेट 2 दिन हर महीने जो एग्जॉल्टेड में आता है वो है मून। तो मून जो है टॉरस में एग्जॉल्ट होता है तो उसका 7th हाउस जो है स्कॉर्पियो होता है। कोई भी प्लैनेट जैसे मार्स है, अगर वो कैप्रिकॉर्न में शरफ में है तो 7th नज़र उसकी जो है कैंसर पे पड़ेगी। अगर एरियस है तो मदर को हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, घर को लेकर प्रॉब्लम, व्हीकल्स को लेकर प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ेगी। मदर की हेल्थ होगी। इसी तरह मरकरी है, वो विर्गो में शरफ हो तो 7th हाउस स्पाइसिस होता है। तो 7th हाउस जो है वो वाइफ का, पार्टनर का वो होता है। जैसे वीनस इधर आएगा तो पाइसिस वालों के लिए, अब पाइसिस जो है वो 12 जोड़ी में किसी का पहला घर होगा, किसी का दूसरा घर होगा, किसी का तीसरा घर होगा। बाय बर्थ चार्ट में अगर आपका कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है तो कभी आप एक्सपीरियंस कीजिएगा। और जो जिनको नहीं पता वो अपने चार्ट को तो निकाल के दे सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट होने वाली है और उसमें आप जाके अपना चार्ट देख सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका कौन सा प्लैनेट किधर एग्जॉल्टेड में है, उसके बिल्कुल 7th हाउस में जो है प्लैनेट जो है वहाँ उसके आपको बुरे असरात जो है देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जॉल्टेड प्लैनेट भी आपको प्रॉब्लम जो है वो डालता है। जिस तरह अगर एक नीच का प्लैनेट है वो अपने एग्जॉल्टेड हाउस को देखता है, तो जहाँ वो प्लैनेट नीच हुआ है तो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट कहीं ना कहीं अच्छाई भी कर रहा होता है। वो अपने एग्जॉल्टेड हाउस को देखता है। इसी तरह जब वो एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा होता है तो वो नीच के घर को भी देखता है, जहाँ वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो दे सकता है। अभी वीनस जो है वो प्लैनेट जो आएगा अपने एग्जॉल्टेड के हाउस में, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वीनस जो 25 से 27 दिन इधर रहेगा तो जिनका बाय बर्थ वीनस है वो वीनस को 12वें घर में दिग्बली भी माना जाता है और जुपिटर के साथ आएगा यहाँ पर। तो आप अपने अपने चार्ट्स में देखिएगा कि आपका कौन सा प्लैनेट है जो कि एग्जॉल्टेड में है और कौन सा प्लैनेट है जो बिल्कुल घर है जो बिल्कुल उसके सामने आता है। एरियस में अगर मार्स होगा तो वो 10वें घर में होगा और सैटर्न होगा 7th हाउस में होगा और जुपिटर होगा 4th हाउस में होगा, वीनस होगा 12वें घर में होगा और मरकरी 6ठे घर में होगा और मून जो है दूसरे घर में होगा। इसी तरह टॉरस का भी है, तो मून जो है लगन में होगा और वीनस जो है 11वें घर में पाइसिस में होगा। तो यहाँ ये चीज़ें देखनी है। अब टॉरस की अगर हम बात करें तो उन्हीं का मालिक जो है एग्जॉल्टेड हाउस में आ रहा है, तो यहाँ आप 5th हाउस जो है वो रिलेशनशिप का भी होता है, औलाद का भी होता है। तो अगर किसी का वीनस एग्जॉल्टेड में बैठा हुआ है और 5वां घर औलाद का भी है और लव अफेयर्स का भी है, तो अक्सर आप देखेंगे कि तो ऐसे लोगों को औलाद से या लव अफेयर से लेके प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती हैं। तो एग्जॉल्टेड प्लैनेट जहाँ पे भी बैठा होता है अपनी 7वीं नज़र से जो जिस नीच घर को देखता है वहाँ वो प्रॉब्लम्स बड़े लेवल की लेकर आता है। अब आपने अपने चार्ट्स पे देखना है कि आपका कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड है और वो आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स दे रहा है। हमारे यहाँ अक्सर एस्ट्रोलॉजर इसको इग्नोर करते हैं, एग्जॉल्टेड प्लैनेट को देखते हैं जो एग्जॉल्टेड में बैठा हुआ है बहाल के जुपिटर की 5th और 9th नज़र को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 7th नज़र जुपिटर जैसा पॉजिटिव प्लैनेट या वीनस जैसा पॉजिटिव प्लैनेट भी बुरे असरात उस 7th हाउस पे ज़रूर डालता है। इसी तरह जब वो नीच के घर में बैठकर अपने एग्जॉल्ट के घर को देखते हो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट जो है अच्छाई कर रहा होता है। यानी कहीं पूरा प्लैनेट कहीं बुरा भी नहीं होता और ना ही अच्छा होता है, कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। अब आप अपने अपने चार्ट में देखना कि आपके चार्ट पे कौन सा प्लैनेट है जो एग्जॉल्टेड में है और वो किस घर को देख रहा है और किस घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, उस घर को फिर आप उस तरह ठीक कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।